हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब ऊंचाई और दूरी का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अधिकतर जगह आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में समझाने का प्रयास किया था और हमने बताया था कि पार्ट 3 में अब दो समकोण त्रिभुज बनने लगेंगे। अभी तक एक समकोण त्रिभुज बनता था और आपने पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन में दो समकोण त्रिभुज बन गए थे। हमने कहा था कि यदि दो समकोण त्रिभुज बने तो पहले आप छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चल गए, जो भी साइन थीटा या कॉस थीटा फॉर्मूले हों वो लगा देना। हमने ये भी कहा था कि आप लोग टेबल बनाना सीख लें, टेबल के बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी हमने कहा था। देखिए, हमने कल आपको बोला था कि आप लोगों के व्यूज़ लगातार कम हो रहे हैं, ध्यान रखना। हम कभी भी वीडियो बंद कर सकते, ये आप अच्छी तरह समझ जाइए। हम कभी भी वीडियो आपका बंद कर देंगे। हम 15 तारीख तक का आपको मौका दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ना सीख जाइए। देखिए, व्यूज़ आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये हमें आप पता चल रहा, और आप लोग बहुत बड़ी गलती में, बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि हम पढ़ाते रहेंगे। लास्ट मौका ये हम आपको दे रहे हैं, समझ जाइए, नहीं तो वीडियो हम आपकी बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है। समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है। देखिए, ये मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है, इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा है। पहले मीनार खड़ी और मीनार के ऊपर ध्वज दंड लगा है। समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। यहां देखिए, ये मीनार हो गई। ये मीनार हो गई आपकी। या पी क्यू आपकी मीनार हो गई। समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, ऐसी मीनार खड़ी है। इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है, ऊर्ध्वाधर 5 मीटर ऊंचा। देखिए, इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड लगा है। देखिए, पांच मीटर ऊंचा PR ध्वज दंड लगा है। समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, इसके ऊपर, मीनार के ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड लगा है। समतल पर स्थित एक बिंदु से, देखिए, आप ऐसा चित्र समझिए, ये मीनार खड़ी, इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है। फिर समतल पर स्थित एक बिंदु यहां कहीं होगा कि नहीं, ये समतल क्षैतिज है, यहां पे ये मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक ध्वज दंड लगा है। समतल के एक बिंदु से हमने ध्वज दंड के पाद को देखा और ध्वज दंड के शिखर को देखा। यहाँ देखिए, समतल पर स्थित, समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड लगा है। समतल पर स्थित एक बिंदु से
देखिए ये समतल है, यहाँ पे समतल पर स्थित एक बिंदु से, ये समतल पे एक बिंदु स्थित हो गया, समतल पर स्थित एक बिंदु से, ये समतल पे एक बिंदु हो गया आपका S। समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज दंड के हमने पाद को देखा, ये है ध्वज दंड का ये शिखर है, ये ध्वज दंड का पाद बिंदु है। ध्वज दंड के पाद का उन्नयन कोण 30 अंश है और यहीं से आपने शिखर को देखा तो उसका अवनमन कोण, उन्नयन कोण 60 अंश है। समतल क्षैतिज पर एक मीनार, देखिए ये मीनार खड़ी है, समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है और इसके ऊपर एक 5 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर दंड लगा है। समतल पर स्थित एक बिंदु, देखिए ये मीनार खड़ी है और इसके ऊपर एक दंड लगा है। समतल पर स्थित एक बिंदु से, देखिए समतल पर स्थित एक ये बिंदु है, ये समतल है, आप ये जमीन है, ये समतल में कोई बिंदु है। देखिए ऐसे मीनार खड़ी है, ये समतल है, समतल के एक बिंदु से आपने ध्वज दंड के पाद बिंदु को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश था और आपने ध्वज दंड के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, इसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा एक ध्वज दंड लगा है, ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर है। समतल पर स्थित एक बिंदु से हमने ध्वज दंड के पाद को देखा, समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था और ध्वज दंड के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। समतल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज दंड के हमने पाद को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश था, ध्वज दंड के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h है। देखिए सबसे पहले उसने कहा समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है, उसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड लगा है, ठीक है। समतल पर स्थित एक बिंदु से हमने ध्वज दंड के पाद को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था। देखिए एक किरण ध्वज दंड के पाद बिंदु पर गई और एक किरण क्षैतिज गई। फिर हमने यहीं से हमने ध्वज दंड के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माना मीनार की ऊंचाई h है। देखिए मीनार की ऊंचाई h है और ये ध्वज दंड की लंबाई दी है आपको 5 मीटर दी थी। अब आप क्या करिए, इस टाइप के देखिए आपको 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा, ये PQS दिख रहा और एक दिख रहा होगा आपको QRS। 2 समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। अब आप इन 2 समकोण त्रिभुजों में यदि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लीजिए, उसने पूछा तो है मीनार की ऊंचाई बताइए, उसने क्या पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए। आप लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे आप मान लीजिए, माना ये x मीटर है। नियम है ये कि यदि आपको लंब, देखिए लंब में ये भी दिया ये भी दिया, लंब तो पूरा दिया, आधार नहीं दिया था तो इसे उसने पूछा नहीं है, उसने तो पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए तो आपने मीनार की ऊंचाई बता दी। उसने तो पूछा कि मीनार की ऊंचाई बताइए, माना मीनार की ऊंचाई h है। लेकिन यदि लंब और आधार में यदि कोई भुजा नहीं दी हो, 2 समकोण त्रिभुज बन गए हैं आपके। देखिए अगर इनमें लंब और आधार में यदि आपको कोई भुजा नहीं दी हो तो आप उसे भी मान लीजिए। सबसे पहले तो आप वो चीज़ मानेंगे जो उसने पूछी है। उसने पूछा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच मीटर है। मीनार की ऊंचाई पी क्यू इक्वल टू एच मीटर है। माना समतल पर स्थित बिंदु से मीनार के आधार क्यू तक की दूरी x है। माना ये उसने पूछा नहीं है। देखिए ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि उसने पूछी है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हमने मान ली माना मीनार की ऊंचाई h है। लेकिन नियम है कि यदि लंब और आधार की कोई भुजा नहीं दी हो, दो समकोण त्रिभुज आपको दिए हैं, यदि इनके लंब और आधार की कोई भुजा नहीं दी हो तो आप उसे भी मानेंगे। आपने देखा आधार की भुजा ये एक्स नहीं दी थी तो आप इसे भी मानेंगे। माना समतल पर स्थित बिंदु एस से तथा माना समतल पर स्थित बिंदु एस से मीनार के आधार एस से मीनार के आधार क्यू तक की दूरी x है। दूरी एस क्यू इक्वल टू एक्स मीटर है। ये भी हमने आपको मान ली। लंब और आधार में देखिए, लंब और आधार में आपने देखा ये आपने मान ली, ये तो उसने पूछी थी तो ये आपने मान ली, तो लंब तो पूरा हो गया। लेकिन आधार का कुछ नहीं दिया था तो आपने इसे भी मान लिया। अब हमने कल आपको बताया था कि पहले आप छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। तो अब हम देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में पहले हम पी क्यू एस में चलेंगे। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लंब h है, आधार x है। tan 30 इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस 1/√3 इक्वल टू पी क्यू है आपका h, क्यू है से x, इससे आप x इक्वल टू h√3 इक्वेशन 1 आपकी आ जाएगी। आपसे कल बात हुई थी कि पहले हम छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे। tan 30 इक्वल टू h अपॉन एक्स लगा दिया, 1/√3 इक्वल टू पी क्यू है h, क्यू एस है x, आपने x इक्वल टू h√3 लगाया। अब आप त्रिभुज क्यू आर एस में चलेंगे। त्रिभुज क्यू आर एस में tan 60 इक्वल टू ये है आपका। देखिए अब पूरे ट्राइंगल में चलेंगे। tan 60 इक्वल टू h+5। बताइए लंब क्या हो जाएगा आपका? लंब है आपका क्यू आर, आधार है एस क्यू, tan 60 हो जाएगा √3 और क्यू आर है आपका h+5 अपॉन एस क्यू है x। अब क्या करेंगे? √3 इक्वल टू h+5 अपॉन x को लिख देंगे आप h√3 और क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे, इससे आएगा आपका 3h इक्वल टू h+5। इस तरफ लाओ 2h इक्वल टू 5 आएगा, h इक्वल टू 5/2 यानी 2.5 मीटर। h थी आपकी मीनार की ऊंचाई। h किसे माना था? मीनार की ऊंचाई। इसलिए आप लिख देंगे मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 2.5 मीटर है। देखिए फिर से क्वेश्चन, समतल क्षैतिज पर एक मीनार खड़ी है। इसकी जो समतल एक मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड लगा है। आपने समतल के एक बिंदु, देखिए
ये मीनार खड़ी है, तो समतल का एक बिंदु ये हो गया। समतल के एक बिंदु से आपने ध्वजदंड के आधार को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश था। आपने यहाँ से ध्वजदंड के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 60 अंश था। यहाँ से अपने ध्वजदंड के आधार को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश, और यहाँ से अपने ध्वजदंड के शिखर को देखा, ये ध्वजदंड जी है, ये ध्वजदंड का शिखर है, ये ध्वजदंड का पाद बिंदु है। ध्वजदंड के पाद बिंदु को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था, और यहाँ से आपने ध्वजदंड के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। उसने कहा मीनार की ऊंचाई बताइए, तो हमने मान लिया माना h है, ये आपको 5 दी ही थी, इसे हमने x इसलिए मान लिया क्योंकि नियम है कि यदि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। हमने मान लिया, माना QS = है आपका x, ये हमने x मान लिया। और अब नियम है कि पहले छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो त्रिभुज PQS में चले, tan 30 = h/x, tan 30 को 1/√3 h/x आ जाएगा, x = h√3 आया। अब हम पूरे त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज QRS में tan 60 = h + 5/x, tan 60 √3 h + 5/s³ है आपका x। x की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, x आप यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि x = h√3। समीकरण 1 से h = x√3 आपने रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, 3h = h + 5, 3h ये इस तरफ आएगा, 2h = 5, h = 5/2, h की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई 2.5 मीटर आ जाएगी। ये भी आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए एक और क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अब आपने 2 क्वेश्चन, पिछले 2 क्वेश्चन एक जैसे थे। पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन और पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन, दोनों एक जैसे थे। अब क्वेश्चन का चित्र का टाइप बदल रहा, आप चित्र देखना, एक जैसा चित्र आएगा। आप देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन देखे हैं उसमें अलग चित्र था, अब दूसरे टाइप का चित्र आएगा। आपको चित्र बनाने का तरीका समझना है। देखिए, नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, देखिए नदी को आप ऐसे दिखाएंगे, ये है नदी। ये नदी है, नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, नदी के एक किनारे, ये नदी बह रही है, देखिए ऐसी बह रही है नदी। आप देखिए ये नदी ऐसी बह रही है, ठीक है, ये नदी का एक किनारा है, नदी देखिए ऐसे ऐसे बहती हुई आ रही है। व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, और दूसरे किनारे पर ये पेड़ है, देखिए ये पेड़ है। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, यहां व्यक्ति खड़ा है और ये पेड़ है। देखिए नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे पर स्थित पेड़। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे, एक यहां पे व्यक्ति खड़ा है, देखिए यहां पे व्यक्ति है। नदी के एक किनारे पर, ये नदी है, ये नदी का एक किनारा, नदी ऐसी बह रही है। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे पर खड़े पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण
60 अंश नापता है। देखिए, नदी के एक किनारे पर व्यक्ति खड़ा है और उसके ठीक सामने दूसरे किनारे पर पेड़ लगा है। नदी के एक किनारे पर व्यक्ति खड़ा है और दूसरे किनारे पर एक पेड़ लगा है। एक किनारे ये है नदी, नदी ऐसी बह रही है, उसके एक किनारे पर ये व्यक्ति खड़ा है और उसके ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक पेड़ लगा है। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, एक व्यक्ति खड़ा है। देखिए, जब तक व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो तब तक व्यक्ति को पॉइंट मानना चाहिए। देखिए, व्यक्ति बिंदु बनाया हमने। अगर हमसे ये बोल दिया जाता कि 1.2 मीटर ऊंचा व्यक्ति या 1.3 मीटर ऊंचा व्यक्ति, अगर यदि व्यक्ति की ऊंचाई दी होती तो व्यक्ति को हम ऐसा दिखाते 1.2 मीटर, 1.3 मीटर। यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी है तो व्यक्ति को आप बिंदु मानेंगे। नदी, देखिए बिंदु, यह है व्यक्ति। नदी के, ये नदी है, उसका एक किनारे पर ये व्यक्ति खड़ा है, दूसरे किनारे पर ठीक सामने ये पेड़ बना है। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़, नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, दूसरे किनारे पर स्थित पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, ये पेड़ है। यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, उसने पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा। जब वह किनारे से 20 मीटर दूर चला गया, अब बताइए, किनारे से 20 मीटर दूर चला गया, ये व्यक्ति था पहले यहाँ पे, पहले ये व्यक्ति यहाँ पे था, अब व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया। कितनी दूर हट के पहुँचा ये? 20 मीटर की दूरी पर ये पीछे हटा। PQ पेड़ है, R व्यक्ति की प्रथम स्थिति है और S 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु है। नदी के एक किनारे पर खड़ा व्यक्ति, देखिए ये यहाँ व्यक्ति है, ये व्यक्ति की प्रथम स्थिति है। यहाँ से उसने नदी के दूसरे किनारे पर पेड़ को देखा। देखिए, ये जो नदी बह रही है ना, समझ लीजिए कि जो नदी बह रही है उसके एक किनारे पर व्यक्ति है, उसके ठीक सामने पेड़ लगा है। ये नदी बह रही है, ये आदमी खड़ा है, ये पेड़ खड़ा है और आदमी 20 मीटर पीछे हटा। जब आदमी 20 मीटर पीछे की ओर गया, दूर गया नदी से दूर 20 मीटर गया, तो उसने देखा कि पेड़ का उन्नयन को, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। देखिए, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, पहले उसने यहाँ से पेड़ के शिखर को देखा था, उन्नयन कोण 30 अंश था। फिर वो 20 मीटर पीछे हटा था, फिर उसने पेड़ के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। पहले 60 था, फिर 30 हो गया। समझ में आया? देखिए, जब व्यक्ति पीछे की ओर जाएगा तो उन्नयन कोण छोटा होगा। अगर व्यक्ति मान लो यहाँ को आ जाता, नदी में आ जाता, तो समझ लीजिए उन्नयन कोण उसका बढ़ जाता, उन्नयन कोण उसका बढ़ जाता। समझ में आया ना? उन्नयन कोण उसका बढ़ जाता। नदी के एक किनारे पर खड़ा, यहाँ पर व्यक्ति खड़ा था पहले, उसने दूसरे किनारे पर पेड़ को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। जब वह 20 मीटर दूर गया, 20 मीटर जब वह दूर गया, जब वह किनारे से 20 मीटर दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। किनारे से 20 मीटर दूर चला गया, उन्नयन कोण छोटा हो गया, इसका मतलब वो नदी से दूर जा रहा। अगर मान लो उन्नयन कोण बढ़ जाता, 30 से मान लो 60 से मान लो 70 हो जाता, तो इसका मतलब वो नदी की ओर जा रहा, पेड़ की ओर जा रहा। समझ में आया ना? तो उन्नयन कोण छोटा हो रहा है, इसका मतलब वो दूर जा रहा। और इसमें लिखा भी है, जब वह किनारे से 20 मीटर दूर जाता है तो पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है।
पेड़ की ऊंचाई बताइए। माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, माना नदी की चौड़ाई x में। देखिए उसने पेड़ की ऊंचाई भी पूछी है और नदी की चौड़ाई भी उसने पूछी है। अगर अकेला पेड़ की ऊंचाई पूछता तो इसे हम मान लेते, क्योंकि हमने आपको नियम बताया था कि लंब और आधार में यदि कुछ नहीं दिया हो, यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो उसे मान लेना चाहिए। ये है नदी, यहाँ पे आदमी खड़ा, यहाँ पे पेड़ खड़ा। उसने पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश देखा, यहाँ से 20 मीटर पर पीछे हटा और यहाँ से उसने पेड़ के शिखर को देखा, उन्नयन कोण 30 अंश था। उसने कहा है पेड़ की ऊंचाई बताइए। माना पेड़ की ऊंचाई h है, माना नदी की चौड़ाई x मीटर है। देखिए सॉल्यूशन देखिए आप, माना पेड़ की ऊंचाई PQ = h मीटर है तथा माना नदी की चौड़ाई QR = x मीटर है। पेड़ की ऊंचाई PQ, पेड़ की ऊंचाई PQ = h मीटर है और नदी की चौड़ाई QR = x मीटर है। ठीक है, ये उसने मान। देखिए लंब और आधार की सब भुजाएं हो गई, ये भी उसने पूछा है इसलिए मान लिया, ये भी उसने पूछा है तो ये भी मान लिया। नदी की चौड़ाई पूछी उसने, नदी की चौड़ाई x है। यहाँ व्यक्ति है, यहाँ पेड़ खड़ा, उसने उन्नयन कोण 60 अंश देखा, 20 मीटर पीछे हटा, फिर उसने पेड़ के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश था। पेड़ की ऊंचाई बताइए, नदी की चौड़ाई बताइए। हमने मान लिया पेड़ की ऊंचाई h, नदी की चौड़ाई x। अब आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे। देखिए एक PQR समकोण त्रिभुज दिख रहा और एक ये छोटा है और एक PQS समकोण त्रिभुज दिख रहा। ठीक है, त्रिभुज PQR में tan 60 = h/x, √3 = h/x, h = x√3। इक्वेशन 1, tan 60 = h/x, √3 = h/x। ठीक है, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में tan 30। अब देखिए पहले हम इसमें चले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चले, tan 60 = h/x, क्योंकि आपको लंब दिया और आधार दिया इसलिए आपने tan 60 का फॉर्मूला लगा दिया। आपको पता होगा tan 60 की वैल्यू √3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया। अब आप त्रिभुज PQS में चलिए, tan 30 लंब कितना है h और आधार कितना है x + 20। tan 30 = h/x + 20, लंब है h, आधार है x + 20, 1/√3 = h की वैल्यू रख दीजिए x√3, x√3/x + 20। समीकरण 1 से h = x√3 रखने पर, h = x√3 रख दिया, 3x = x + 20, 2x = 20, x = 10 मीटर, x = 10 मीटर, x क्या था, नदी की चौड़ाई 10 मीटर है, तो आप लिख देंगे इसलिए नदी की चौड़ाई = 10 मीटर है। नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, अब उसने कहा पेड़ की ऊंचाई बताइए। अब x, नदी की चौड़ाई x हो गया था, अब पेड़ की ऊंचाई पूछा उसने, तो पेड़ की ऊंचाई समीकरण नंबर 1 में x = 10 रखने पर रख दीजिए, यहाँ पे x = 10, h आ जाएगा, h = 10√3 मीटर,
यहाँ पे आ जाएगा आपका 10, 1.732, 17.32 मीटर। ये देखिए पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर है, लिख देना। इसलिए ये आपका एक आंसर तो ये हो गया था, और यहाँ पर लिखना पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू 17.32 मीटर। अब लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख देना। आंसर ऐसा लास्ट में लिख दिया करे कि नदी की चौड़ाई आपकी 10 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई, अच्छी सी राइटिंग में आप लिखेंगे 17.32 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई 17.32 मीटर है। आप साफ सी राइटिंग में ये लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई एग्जामिनर जब कॉपी जाता है ना, तो हो सकता है वो आंसर देख के ही उत्तर दे देता, नंबर दे देता आपको। आंसर दे के सही है, आगे बढ़ गया। ऐसा फायदा आप लोगों को मिल जाएगा यदि आपका आंसर सही है। देखिए, तो ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, चित्र भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप फिर से पूछिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, देखिए चित्र आपका ऐसा हो गया। पहले चित्र ऐसा होता था, मीनार थी, मीनार के ऊपर ध्वज दंड लगा होता, जमीन के एक बिंदु से आप मीनार ध्वज के पाद बिंदु को देखते थे और ध्वज के शिखर को देखते थे। अब ऐसा हो गया कि ये नदी है, नदी के यहाँ पेड़ लगा है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, पेड़ का शिखर देखा उसने, फिर वो 20 मीटर पीछे हट गया, फिर देखा उसने पेड़ का शिखर। अब इस टाइप का चित्र बनेगा। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अभी जैसा चित्र बना था इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। एक व्यक्ति मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मापता है। देखिए, ये है आपकी मीनार, ये मीनार है। देखिए, ये PQ मीनार हो गई। एक व्यक्ति मीनार के शिखर का उन्नयन कोण PQ मीनार हो गई, यहां से उसने उन्नयन कोण 30 अंश नापा। एक व्यक्ति मीनार के शिखर, यहां पे व्यक्ति है, देखिए, उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मापा। एक व्यक्ति, ये व्यक्ति है, देखिए, यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी गई हो तो व्यक्ति को पॉइंट मानेंगे, पॉइंट। ये है व्यक्ति। देखिए, एक व्यक्ति मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश मापता है यदि वह समतल भूमि पर मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ता है। यहां देखिए, अभी वो यहां खड़ा, यहां से उसने मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश देखा, यहां से उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए व्यक्ति खड़ा, ये है मीनार, ये देखिए ऐसा, ये जमीन है, ये मीनार खड़ी है, व्यक्ति यहां खड़ा, उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा। देखिए, तो एक किरण जाएगी 36, एक किरण जाएगी शिखर पे, ये उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां पे व्यक्ति खड़ा है जमीन पे, देखिए, और जमीन पे मीनार खड़ी है, जमीन पर व्यक्ति खड़ा है और जमीन पर मीनार खड़ी है। देखिए, दोनों जमीन पर खड़े हैं, ये व्यक्ति है और ये मीनार है, और यहां से उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा। अब इसके बाद क्या हुआ, यदि वह समतल भूमि पर मीनार की ओर 50 मीटर, यहां खड़ा था वो 50 मीटर बढ़ के मीनार की ओर आ गया। लो, यदि वह समतल भूमि पर, यहां देखिए, यदि वह पहले यहां खड़ा था व्यक्ति, यहां से उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा, 30 अंश देखा। जमीन पर व्यक्ति है, जमीन पर मीनार खड़ी है, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा। यहां देखिए,
उन्नयन कोण पहले 30 अंश था, अब मीनार की ओर 50, यहाँ खड़ा था अभी, अब मीनार की ओर 50 मीटर। यदि वह व्यक्ति समतल भूमि पर मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ता है, देखिए ये मीनार की ओर बढ़ के 50 मीटर आ गया, तो शीर्ष का उन्नयन कोण बढ़कर 60 अंश हो जाता है। उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। देखिए पहले 50 मीटर जब वो आया बढ़ के, तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। देखिए एक व्यक्ति मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये व्यक्ति जमीन पे है और जमीन पर मीनार खड़ी है, यहाँ से उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए यहाँ से उसने मीनार के शिखर को देखा और एक किरण ये क्षैतिज गई, ये 30 अंश नापता है। वह मीनार की ओर, यदि वह समतल भूमि पर मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ा, यदि वह समतल भूमि पर मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ा के, देखिए पहले व्यक्ति यहाँ था, अब व्यक्ति यहाँ आ गया, यहाँ से उसने मीनार के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हमने बोला था ये यदि व्यक्ति मीनार की ओर आएगा, यदि व्यक्ति मीनार की ओर आ रहा तो उन्नयन कोण बढ़ेगा, और यदि जहाँ मान लो ये मीनार से दूर चला जाता तो उन्नयन कोण घट जाता, उन्नयन कोण कम हो जाता। फिर देखिए एक व्यक्ति मीनार के शिखर का उन्नयन, जो व्यक्ति यहाँ था उसने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश देखा। जब वह 50 मीटर समतल भूमि पर बढ़ गया और बिंदु S पर आया तो उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो गया। मीनार की ऊंचाई बताइए। माना, देखिए माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई PQ = h मीटर है। और हमने एक बात और बोली थी, देखिए ये तो उसने पूछी है और इसके बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की। पिछले क्वेश्चन में तो उसने नदी की चौड़ाई भी पूछ ली थी। पिछला सवाल नदी की चौड़ाई ऐसा सवाल नहीं हो गया कि ये नदी थी, यहाँ से पेड़ का उन्नयन कोण 60 देखा, 50 मीटर हटे, उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। उसी टाइप का चित्र नहीं बन गया। ये सॉल्यूशन करने का तरीका देखिए वही रहेगा। हमने बोला ना कि सवाल की भाषा चेंज कर दी गई है। अभी ये नदी थी और यहाँ व्यक्ति खड़ा था, यहाँ पेड़ खड़ा था, उन्नयन कोण 60 था, 50 मीटर पीछे हटे तो उन्नयन कोण 30 हो गया। वही तो है, लेकिन उसकी इस सवाल की भाषा देखो उसने क्या बता दी कि व्यक्ति यहाँ खड़ा था, उसने उन्नयन कोण 30 अंश देखा, अब वो यहाँ से 50 मीटर मीनार की ओर आ गया, यहाँ से उन्नयन कोण 60 हो गया। मीनार की ऊंचाई बता गया था ये, तो हमने मान लिया, माना मीनार की ऊंचाई PQ = h है। अब आपसे कहा था हमने यदि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो अपने मन से मान लेना चाहिए। तो आप देखिए ये लंब तो दिया, आधार की ये नहीं दी है, तो आप मान लेंगे माना QS = x मीटर है। माना QS = x मीटर। त्रिभुज PQS में देखिए पहले हम यहाँ देखिए कोई दो समकोण त्रिभुज बन गए कि नहीं। आपसे क्या कहा था कि पहले हम छोटे समकोण त्रिभुज में चलेंगे, फिर बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज PQS में tan 60 = h/x, √3 = h/x, h = x√3। इक्वेशन 1। त्रिभुज PQR में चलिए, त्रिभुज PQR में tan 30 = h/x + 50, h/x + 50, h को tan 30 हो जाएगा 1/√3, tan 30 को लिख देना 1/√3 और h = लिख देना x√3 अपॉन x + 50, x + 50 डॉट डॉट करके लिख देना। समीकरण 1 से h = x√3 रखने पर कितना आ जाएगा? 3x = x + 50
2x इक्वल टू 50, x इक्वल टू आएगा आपका 25। x तो उसने पूछा ही नहीं था, x तो उसने पूछा ही नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप x की वैल्यू यहाँ रख देंगे। समीकरण एक में x इक्वल टू 25 मीटर रखने पर बताइए h इक्वल टू x रूट 3 है कि नहीं? h इक्वल टू 25 रूट 3 मीटर हो जाएगा। 25 इंटू 1.7320, 5 कैरी हो गया, 75 5 25 दिया 75 और 5 25 दूनी 50 की जीरो हासिल, 5 आई 25 थी 75 और 5 80 की जीरो हासिल हो गई 8, 25 सत्ते 175 और 8 183 की 3 हासिल हो गई 18, 25 से 25 और 18 आपके 43, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 43.3 मीटर। तथा आंसर अपने आप, ये मल्टीप्लिकेशन हमें पता नहीं है सही है कि गलत है, आप चेक कर लेना। आपकी ऊंचाई यहाँ पे अब लिख देना, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपने तो यहीं तक तो आंसर दे दो, 25 रूट 3 मीटर है, अर्थात 43.3 मीटर है मीनार की ऊंचाई। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, ये पार्ट 3 आपका यहीं समाप्त हो जाएगा। अब आपको पार्ट 4 में कुछ और अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे, ये उतार लीजिए। धन्यवाद।